की राजनीति पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई है। दरअसल बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उनके पलटी मारने के बाद से देखा जाए तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार क्या वाकई में अपने वर्चस्व को कायम रख पाएंगे या नहीं। क्या वाकई में नीतीश कुमार की सरकार ऐसे ही चलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है और फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि ये सरकार वाकई में अल्पमत में आ जाएगी या फिर ये सरकार यहाँ पर यूं ही चलती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार अब बचती बचाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में यहाँ पर अहम भूमिका में है बीजेपी आलाकमान एक बार फिर से, क्योंकि नीतीश कुमार का हाथ थामे हुए हैं यहाँ पर तीनों ही, यानी कि जो तिकड़ी है यहाँ पर बीजेपी की, एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी ही तरफ है गृह मंत्री अमित शाह और तीसरी तरफ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ऐसे में नीतीश कुमार को यहाँ पर इन तीनों का साथ जिस तरह से मिला है तो नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर बचती बचाती हुई देखी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यहाँ पर जो अहम दावे किए थे, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद ये कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी की तरफ जाना पसंद नहीं करूंगा, आज उसी दल के साथ वह फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी के दिन बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की, 9वीं बार वह मुख्यमंत्री बने और ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। किसी भी राज्य में ये हाल नजर नहीं आया जैसा यहाँ पर नीतीश कुमार के चलते बिहार में नजर आया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर सवाल यही उठते हैं कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, उस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को 122 का बहुमत चाहिए। आपको बता दें कि 243 विधायक हैं, जिनमें से 122 यहाँ पर विधायक होने चाहिए बहुमत पास करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में यहाँ पर 128 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं और तकरीबन 45 हैं यहाँ पर जेडीयू के विधायक, तो कुल मिलाकर आंकड़ा 123 हो ही जाता है और 122 से यहाँ पर एक विधायक अधिक ही नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर 4 विधायक हैं हम के, यानी कि जीतन राम मांझी के वो 4 विधायक और एक निर्दलीय विधायक, और ऐसे में यहाँ पर आंकड़ा 128 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार बचती बचाती हुई देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए कि कैसे राजद ने यहाँ पर एक बड़ा खेला कर दिया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश में है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर जिस तरीके से बाड़ेबंदी कर ली है अपने ही विधायकों की, जिससे कि उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट ना नजर आ जाए। और ऐसे में तेजस्वी यादव के जो घर का नजारा है, जो उनका 5 देश रत्न मार्ग पर जो आवास है, जो बंगला है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे विधायक यहाँ पर जश्न में डूबे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास की उन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कैसे रहन सहन की व्यवस्था कर रखी है और कैसे यहाँ पर वह एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे यहाँ पर देखा जाए खाने पीने से लेकर उनके सोने तक की व्यवस्था है और यहीं से वह विधानसभा जाते हुए नजर आएंगे। देखिए जरा कि तेजस्वी यादव के घर का नजारा कितना खास नजर आ रहा है। काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, जिंदा है तो ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए, पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम डालने वाले। आपने देखा कि तेजस्वी यादव के घर का नजारा किस तरीके का नजर आया, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात कर ली जाए जीतन राम मांझी के घर के बारे में, जीतन राम मांझी यहाँ पर एक बड़ी मजबूत कड़ी बन चुके हैं नीतीश की सरकार के लिए, क्योंकि नीतीश की सरकार जिस तरीके से बनती हुई नजर आई, उस बीच जीतन राम मांझी को लेकर ये मांग उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुकेश सैनी ने मांग रखी, चिराग पासवान ने भी यहाँ पर बात कही और ऐसे में साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर राजद की तरफ से प्रस्ताव मिला है मुख्यमंत्री बनाने का। कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव मिला है, लेकिन जीतन राम मांझी साफ तौर पर ठुकराते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब मांझी ने एक ट्वीट के जरिए स्थिति साफ कर दी है। मांझी से जो मिलने पहुंचे थे लालू यादव के दूत, जो यहाँ पर सीपीआई एमएल के जो विधायक है महबूब आलम, वह उनके घर मिलने पहुंचे और साफ तौर पर उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ मुलाकात को लेकर कहा कि हम सिर्फ उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर महबूब आलम के बाद, यहाँ पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा ट्वीट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर महबूब आलम का वो बयान सुनाते हैं कि महबूब आलम ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। एक मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? चाय हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि अब खेल दिखाने हाँ जैसे हो गया कि खेला होने वाला है। नहीं वो उसमें नहीं है। आपने देखा कि महबूब आलम ने तो अपनी बात रखी ही रखी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के खेल को ही बदल दिया। मांझी के उस ट्वीट के बारे में भी आपको बताते हैं कि मांझी ने क्या कुछ कहा, देखिए। जो खेला होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था, है और रहेगा। वहीं से फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो विकास जी की दुकान पर जाकर खिलौना ले लें। वहां से 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत एवं टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू। किस तरह से यहाँ पर मांझी ने स्थिति को साफ कर दिया, साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन ये खेल तो यूं ही बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो खेल जो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का चल रहा है, वो खेल ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपका खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर मांझी ने साफ तौर पर विराम लगा दिया है। बात यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार के बारे में कर ली जाए। नीतीश कुमार की सरकार कैसे बच रही है, ना सिर्फ जीतन राम मांझी की वजह से, बल्कि यहाँ पर बीजेपी आलाकमान की वजह से भी, क्योंकि बीजेपी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। 7 से 8 फरवरी उनका दौरा रहा और वहां पर साफ तौर पर देखा गया कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय बढ़ते हुए नजर आए हैं, विस्तार हुआ जिस तरीके से, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर वह यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के साथ ही वह रहना पसंद करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, जब तक मोदी और शाह का उनके साथ है, ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार यूं ही बनी रहेगी। आपको बता दें कि 10 विधायकों को लेकर कहा गया कि वो 10 विधायक जो जेडीयू के हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं और ऐसे में वो 10 विधायक यहाँ पर बगावत कर बैठते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति देखने को मिलेगी और ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा गया है कि श्रवण कुमार जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बैठक बुलाई, विधायकों को बुलाया, तो वहां का नजारा कितना खास नजर आया, देखिए। हम लोग को भी फोन आया था क्या? देखिए, हमें डायरेक्ट नहीं आई, लेकिन हमारे रिलेटिव को बोला गया था। तो हम तो मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को नहीं जानते। मतलब सीधा ऑफर दिया गया कि आ जाए फ्लोर टेस्ट में। बहुत बात है, बताएंगे। रफेल जी आप लोगों से भी संपर्क रफेल सदा जी, सर क्या बात कर रही है? खेला होने की बात, खेला होने पर सर कितने तैयार है आप लोग? फ्लोर टेस्ट सब पूरा तैयार है। खेला होने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से श्रवण कुमार ने भी यहाँ पर विधायकों को आमंत्रित किया, जिनमें से देखा गया है कि 4 से 5 विधायक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 4 से 5 विधायक किसी ना किसी बहाने के चलते यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। कोई बिहार से बाहर है, कोई बीमार है और ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया है कि अगर वह विधानसभा में पेश नहीं होते हैं, विधानसभा में अगर उनकी नामौजूदगी देखने को मिलती है, तो भी नीतीश कुमार की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा उनके पास 128 बन रहा है और उन्हें यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए 122 विधायक की जरूरत है। तो ऐसे में 4 से 5 अगर नहीं भी पहुंचते हैं विधानसभा, तो भी नीतीश कुमार की सरकार बची रहेगी। जीतन राम मांझी के 4 विधायक भी उनके साथ हैं, एक निर्दलीय है। तो नीतीश कुमार की सरकार इस तरीके से बची हुई है और ऐसे में यहाँ पर जो चिराग पासवान है, जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन चिराग पासवान बेशक कड़े तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं, जिनके तलखी देखने को मिलती है नीतीश कुमार के साथ, वो भी यहाँ पर उनके साथ
बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए एनडीए खेमा पूरी तरीके से मजबूत है अब भी, और नीतीश कुमार की सरकार ऐसे ही यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी अब तक बन रहा है कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार सीटों का बंटवारा कितना खास होगा, क्योंकि मौजूदा समय में 17 सांसद है बीजेपी के, 16 है यहाँ पर जेडीयू के और 1 है कांग्रेस का। तो ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ खास नजारा अब हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम के जरिए हमने आपको तमाम जानकारी दी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल जाते जाते ये भी यहाँ पर उठ रहा है, जाते जाते आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में क्या वाकई में यहाँ पर अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती हुई नजर आती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।